Hello everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss apparent weight of a man in a lift or elevator. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इस वाले टॉपिक में हम क्या करेंगे, हम एक वेइंग मशीन को एलिवेटर में प्लेस करेंगे और वहाँ पे किसी पर्सन का हम वेट चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जैसे ही वो एलिवेटर अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो वेइंग मशीन है वो क्या करती है, एक्चुअल वेट से, जो पर्सन का वेट है उसके एक्चुअल वेट से वो ज़्यादा वेट मेज़र करती है। मीन्स वेइंग मशीन में हमें कैसा वेट नज़र आएगा, हमारे एक्चुअल वेट से ज़्यादा वेट नज़र आता है। और जब वो एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, नीचे आ रही है, मान लो लिफ्ट नीचे नीचे की डायरेक्शन में आ रही है ना, ऊपर वाले किसी फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर में आ रही है, तो जो आपके पास वेइंग मशीन है वो क्या करती है, जो भी आपके पास पर्सन का वेट है उसके एक्चुअल वेट से हमें वो वेट कैसे मेज़र करती है, कम। ये हो गया आपके पास एपरेंट वेट। मीन्स एक्चुअल वेट से वो ज़्यादा भी शो कर रही है और कम भी शो कर रही है। जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें अपना वेट कैसा होता है, नज़र आता है बढ़ा हुआ, और जब हम नीचे आ रहे हैं तो वेइंग मशीन कैसे शो करती है कि हमारा जो वेट है वेइंग मशीन में जो आता है वो कैसा आता है, एक्चुअल वेट से कम मेज़र करती है वो। ठीक है, तो देखो ऐसा क्यों होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, सपोज ए पर्सन ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन प्लेस्ड इन ए एलिवेटर और लिफ्ट। हम मान लेंगे, मान लो ये आपके पास एक क्या है, एलिवेटर है, इसमें एक पर्सन स्टैंड किया हुआ है जिसका मास कितना है, m। क्लियर है। अब देखो इस पे ये पर्सन जो है, ये जो फोर्स लगाएगा mg किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे सरफेस पे है ना, ये लगेगी mg फोर्स। और ये जो सरफेस है, जो पर्सन और सरफेस के बीच में कांटेक्ट है, वो क्या करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसे हम n से डिनोट कर लेंगे, कहीं कहीं इसे r से भी डिनोट करते हैं, तो सेम बात है। ठीक है, क्या क्या कहा हमने, एक पर्सन स्टैंड किया हुआ है वेइंग मशीन पे, ये एक एलिवेटर है, एक लिफ्ट है। ठीक है, इसमें क्या है, एक वेइंग मशीन यहाँ पे प्लेस है, इस वेइंग मशीन पे एक पर्सन स्टैंड किया हुआ है जिसका मास m है। तो कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, देखो mg लगेगी इस डायरेक्शन में, और ये जो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ये बात आपको क्लियर है, ओके। अब देखो जो भी आपके पास जो वेइंग मशीन है, यह बात आपको हमेशा याद रखनी है, जो भी वेइंग मशीन आपके पास रीडिंग शो करती है, जैसे आप वेट चेक करते हो अपना, तो वो किसकी वजह से होता है, इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। जो ये सरफेस इस पर्सन पे लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो शो करता है कौन, वेइंग मशीन। जो भी आपके पास वेइंग मशीन जो आपके पास रीडिंग शो करती है आपके वेट की, वो किसकी वजह से होती है, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। ये आपको बात हमेशा याद रखनी है। क्लियर है। तो देखो ये हमने राइट डाउन किया था, एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन क्या है, mg है, जो एक्चुअल वेट कितना है उसका, mg। दिस एक्ट्स ऑन द वेइंग मशीन, ये वेइंग मशीन पे एक्ट करेगा, विच ऑफर ए रिएक्शन, जो आपके पास वेइंग मशीन और ये वाला जो सरफेस है, ठीक है, ये क्या करता है, विच ऑफर ए रिएक्शन n गिवन बाय द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। एक रिएक्शन जो है n जो है वो नॉर्मल रिएक्शन ऑफर करता है ये सरफेस, जो कैसे अपीयर होता है, वेइंग मशीन में जो रीडिंग है। क्लियर हुआ आपको ये, ओके। अब आई एपरेंट वेट की बात। एपरेंट वेट भी क्या होगा, जो भी आपके पास ये रीडिंग शो करेगी, ड्यू टू किसकी वजह से, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, है ना। द रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट ऑन द पर्सन इज द एपरेंट वेट ऑफ द पर्सन। वो क्या हुआ आपके पास, एपरेंट वेट। अब देखो हम जब एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब सबसे पहले हम केस ले रहे हैं, व्हेन द एलिवेटर इज एट रेस्ट। हम मान लेंगे कि जो आपके पास एलिवेटर है वो पहले रेस्ट पे है, वो ना तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ना ही वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो रेस्ट पे है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, देखो ये पर्सन है, इस पे mg तो यहाँ इस डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर है। अब ये जो आपके पास एलिवेटर है ये क्या रेस्ट पे है ना, तो पर्सन पे एक्सेलरेशन कौन सी लगेगी, जीरो। मीन्स इस पे एक्सेलरेशन लगी नहीं रही है, ये मूव ही नहीं कर रही है एलिवेटर, है ना। तो पर्सन पे जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, जीरो है इस केस में। समझ रहे हो बात, है ना, बिकॉज एक्सेलरेट ही नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई मोशन ही नहीं है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन जीरो आ गई, पर्सन पे एक्सेलरेशन कितनी लग रही है, जीरो। अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, देखो आपने ये वाले स्टेप्स। तो नेट फोर्स ऑन द पर्सन, पर्सन पे नेट फोर्स भी कितनी लगेगी, फिर जीरो, है ना। तो एफ नेट की वैल्यू भी क्या आ गई, जीरो। अब हम देखो इक्वेशन किस तरह से राइट डाउन करेंगे। जो एफ नेट की वैल्यू है जो पर्सन पे लग रही है वो किसके बराबर होगी, देखो
कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? एफ नेट इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, एम जी नीचे वाली डायरेक्शन में, तो एन माइनस एम जी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एन को, एक को हमने पॉजिटिव ले लिया एन को, और माइनस एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और इस वाले केस में बिकॉज ये एलिवेटर किस पे है? रेस्ट पे है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है परसेंट पे? 0, तो एफ नेट की वैल्यू भी क्या है? 0, तो ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगी और एन माइनस एम जी के बराबर। यहाँ से एन की वैल्यू, जो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन है एन, ये किसके बराबर आ जाएगा? एम जी के बराबर। इट मीन्स जब आपका एलिवेटर किस पे है? रेस्ट पे है, तो जो आपके पास एपरेंट वेट है, हमने क्या कहा? एपरेंट वेट कौन सा होगा? वही जो वेइंग मशीन आपके पास शो कर रही है रीडिंग, है ना, वही दिखेगा ना हमें। तो वो किसके बराबर होता है? एम जी के बराबर, जो हमारा एक्चुअल वेट है, जो हम नॉर्मली हम जब मेजर करते हैं। देखो घरों में हमारी वेइंग मशीन्स होती हैं, है ना, तो उसमें जब हम वेट चेक करते हैं तो वो क्या होता है? हमारा एक्चुअल वेट। बिकॉज उस केस में क्या हो रहा है? एन इक्वल टू किसके बराबर है? एम जी के बराबर, है ना। पर ये वाली बात याद रखनी है कि आपके पास जो वेइंग मशीन है वो शो कौन सी करती है? वो किसकी वजह से रीडिंग शो करती है? नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। पर इस वाले केस में क्या हो गया? वो जो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके बराबर आ गया? एम जी के बराबर। तो हमारा एक्चुअल वेट जो है, जो एपरेंट वेट, जो रीडिंग हमें शो कर रही है वेइंग मशीन, वो किसके बराबर आ गई? एक्चुअल वेट के बराबर। तो जब रेस्ट पे होगा, जब एलिवेटर ना अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जो हमारा एपरेंट वेट है वो किसके बराबर होगा? हमारे एक्चुअल वेट को शो करेगा वो। तो एपरेंट वेट इज इक्वल टू द एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन। सिंपल थिंग है, ठीक है। अब देखो, अब हम कह रहे हैं व्हेन द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड डायरेक्शन। अब मान लो ये जो आपके पास एलिवेटर है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मीन्स वो आपके पास किसी भी ग्राउंड फ्लोर से किसी 4th और 5th वाले फ्लोर में अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया वो। तो दोबारा से क्या होगा? देखो ये पर्सन है, एम जी और एन तो ऐसे ही लगेंगे, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या चेंज हो गया? अब क्या हो रहा है? ये किस एक्सेलरेशन से जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। मान लो वो एक्सेलरेशन ए है, ए एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में एलिवेटर। तो जो पर्सन पे एक्सेलरेशन लगेगी वो क्या लगेगी? अब 0 नहीं होगी, अब कौन सी होगी? उसकी एक्सेलरेशन ए, और उस पर एफ नेट की वैल्यू, उस पर फोर्स भी लगेगी बिकॉज वो एक्सेलरेट कर रहा है ना, उस पर एक्सेलरेशन लग रही है ए। तो F इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? एम ए, मास उसका m है ना। तो देखो, सपोज अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन इज इन द एलिवेटर इज ए है, मान लो उसकी एक्सेलरेशन लग रही है, तो नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द पर्सन क्या लगेगी उस पर? एफ नेट इक्वल टू एम ए लगेगी, क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? तो अब वो इक्वेशन कौन सी बन जाएगी? क्या बन जाएगी? एफ नेट इक्वल टू किसके बराबर बन जाएगी? देखो, एफ नेट इक्वल टू एन माइनस एम जी। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है थोड़ी सी। देखो ये वाली फिगर यही रहेगी। अगर देखो यहाँ पे हम, ये मान लो आपके पास कोई पर्सन है, ये आपके पास लग रहा है एन, है ना, और एम जी लग रही है इस डायरेक्शन में, यही है ना। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो आपके पास एलिवेटर है वो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में, ए से अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है ना। तो जिस डायरेक्शन में आपके पास क्या है, पर्सन पे जो एक्सेलरेशन लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में। उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, क्या लेते हैं उसको? पॉजिटिव, उस डायरेक्शन को। तो मतलब एन को भी क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। ये चीज़ आपको याद रखनी है जब आप ये इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग रही है पर्सन पे? अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हमने उसको पॉजिटिव लिया, तो एन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बनेगी? एफ नेट इक्वल टू किसके बराबर आएगा? देखो अब ये भी पॉजिटिव है, तो एन को क्या लेंगे हम यहाँ पे? पॉजिटिव, एन माइनस एम जी, ये वाली डायरेक्शन ली आपने, ठीक है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पॉजिटिव लिखा। अगर आप एम जी यहाँ राइट डाउन करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये कब का केस है? जब हमने ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। क्लियर? अब यहाँ पे एफ नेट की वैल्यू हमने क्या कही? एम ए है ना, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? एन माइनस एम जी के बराबर। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है ना। तो एन माइनस एम जी किसके बराबर आ गया? एम ए के बराबर, है ना। यहाँ से हम राइट डाउन कर सकते हैं एन इक्वल टू एम जी, उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, प्लस एम ए। देखो बस यही चीज़, यहीं से क्लियर है सब कुछ। नॉर्मल रिएक्शन, अब आपकी वेइंग मशीन कितना वेट शो कर रही है आपको? जब आपके पास एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एम जी तो आपका एक्चुअल वेट है, इसमें क्या ऐड हो गया? एम ए, है ना। तो जो वेइंग मशीन है वो आपका वेट कैसे शो करेगी?
एक्चुअल वेट से ज़्यादा शो करेगी बिकॉज ये ऐड हो गया इसमें। इसीलिए जैसे ही जब भी एलिवेटर क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो जो वेइंग मशीन है वो हमारा वेट कैसे शो करती है, एक्चुअल वेट से ज़्यादा वेट शो करती है। इसकी वजह से देखो यहाँ से क्लियर हो गया, क्लियर हो रहा है आपको ये, देखो यही हमने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है, सिंपल और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो n इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, एम जी प्लस ए, मीन्स क्या हो गया, एम जी जो आपके पास अब यहाँ पे जो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ना एम जी से, है ना, एम जी प्लस समथिंग है, तो n की वैल्यू एक्चुअल वेट से क्या हो गई ज़्यादा, और n क्या है आपका एपरेंट वेट, mg तो आपका एक्चुअल वेट है ना, तो एपरेंट वेट कौन सा हो गया, जैसे हमारी लिफ्ट क्या हुई, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव की, तो उसने क्या दिखाया हमें, हमारे एक्चुअल वेट से जो वेट है वो कैसा नजर आया, उसमें ज़्यादा नजर आया। ठीक है, हेंस एपरेंट वेट ऑफ द पर्सन बिकम मोर देन द एक्चुअल वेट व्हेन द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। क्लियर होगी ये वाली चीज आपको? ओके, अब लेते हैं हम केस व्हेन द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। अगर वो अभी आपके पास एलिवेटर है, अब वो क्या आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है वो, तब क्या होगा? ठीक है, देखो एम जी ऐसे ही लग रहा है, एन ऐसे ही लगेगा, बट एक्सेलरेशन अब कैसी लग रही है पर्सन पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है एक्सेलरेशन। क्लियर है? सपोज यूनिफॉर्म डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन इन द लिफ्ट इज ए, तो एफ नेट क्या होगा उसके पास, एम ए, और वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ नेट इक्वल टू अब देखो आई वाली बात, हमने क्या कहा था, जिस डायरेक्शन में ये हम अब जो आपके पास एक्सेलरेशन लग रही है पर्सन पे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो इसे हम क्या लेंगे, अब पॉजिटिव लेंगे। इस केस में हम क्या लेंगे, देखो जो आपके पास ये आपके पास n है, ये आपके पास mg है, अब ये कैसे एक्सेलरेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, a डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, मीन्स mg को क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली वो है फोर्सेज हैं उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे अब इस केस में। ठीक है, तो एफ नेट की वैल्यू इस वाले केस में क्या आएगी, अब एफ नेट इक्वल टू किसके बराबर आएगा, mg, बिकॉज पॉजिटिव क्या है अब, mg माइनस n। ये देखो ये वाली चीज हमने राइट डाउन की। ठीक है, एफ नेट किसके बराबर आ जाएगा, एम जी, बिकॉज एक्सेलरेशन कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस एन, ये माइनस कर देंगे इसमें से, अब देखो एम जी माइनस एन आ जाएगा एफ नेट के बराबर, है ना, यहाँ से एन की वैल्यू, बिकॉज वेइंग मशीन कौन सी है, जो एपरेंट वेट है वो क्या है आपका एन, है ना, हमने यही फाइंड आउट करना है, तो एन इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एम जी माइनस एम ए, जो आपका एक्चुअल वेट है एम जी, उसमें से कोई चीज क्या हो रही है, कम हो रही है ना, तो जो ये आपके पास एपरेंट वेट है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg से क्या आ गई, कम, बिकॉज इसमें से ये फैक्टर माइनस हो रहा है, तो इसलिए जो आपके पास वेइंग मशीन है वो क्या करती है, आपके एक्चुअल वेट से कम वेट शो करती है, कम हो जाता है वेट, जब भी क्या हो रहा है, हम एक्सेलरेट कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जो बॉडी का वेट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, हेंस एपरेंट वेट ऑफ द पर्सन बिकम लेस देन द एक्चुअल वेट व्हेन द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। क्लियर हो गया? देखो यही वाली चीज़ आपने कभी कभी फील की होगी, जब देखो आप जैसे किसी झूले में बैठते हो, है ना, तो आप जैसे ऊपर से नीचे की तरफ को जब आते हो, है ना, इस तरह से जब आप ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आते हो तो आपको एक अलग सी फीलिंग होती है ना, जब है ना, आपने फील किया है, जैसे किसी हाइट से अब जब आप नीचे की डायरेक्शन में आते हो तो आपको एक अजीब सी नर्वसनेस फील होती है, वो उसी वजह से होती है, किसकी वजह से, वेट कम होने की वजह से। ठीक है, क्योंकि जब भी हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे होते हैं तो वेट कैसा हो जाता है, कम। ठीक है, ये वाली क्लियर, यहां से क्लियर हो गई। अब देखो नेक्स्ट वाला केस है, अब हम केस ले रहे हैं, अगर इन फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट और एलिवेटर अंडर ग्रेविटी, मान लो कि अब क्या हो गया, ये जो लिफ्ट है, देखो इन सब केस में ये लिफ्ट कहीं ना कहीं से तो अटैच होगी ना ऊपर, है ना, तभी ऊपर नीचे आ रही है ना, अब मान लो कि ये वाला कनेक्शन ही टूट गया, मान लो जिस भी आपने यहाँ से इसको बांधा हुआ था वो वही टूट गया कनेक्शन, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, एलिवेटर डाउनवर्ड फ्री फॉल हो जाएगा उसका, है ना, एकदम से, तो उस केस में क्या होगा, ए की वैल्यू किसके बराबर, अब वो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गई, जी के बराबर, है ना, एक्सेलरेशन किसके बराबर, ग्रेविटी के अंडर आ गया वो सेम, तो ए इक्वल टू जी के बराबर आ जाएगा। तो देखो अब हम डाउनवर्ड वाले का ही केस ले रहे हैं, बिकॉज ये सारे अब, है ना, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही फ्री फॉल होगा, तो n इक्वल टू एम जी माइनस एम ए था, तो इस वाले केस में अगर हम g को a के बराबर कर देंगे, अब ये दोनों किसके बराबर हो गए, इक्वल हो गए, a की वैल्यू g के बराबर होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उस केस में क्या हो गया, ये चीज क्या हो जाएगी, जीरो, मीन्स नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। n जीरो होने का मतलब क्या है, एपरेंट वेट कैसा हो गया पर्सन का, जीरो, मीन्स वेइंग मशीन कोई वेट ही शो नहीं करेगी, अब वेटलेस हो गए हम,
जो पर्सन है वो कैसा हो गया, वेटलेस। एपरेंट वेट ऑफ द पर्सन बिकम जीरो और द पर्सन बिकम वेटलेस इन फ्री फॉल। जब भी फ्री फॉल होता है तो पर्सन कैसा हो जाता है, वेटलेस हो जाता है। बिकॉज एन क्या हो गया, बिकॉज एन था ही क्या। और इस चीज़ से देखो एक चीज़ और क्लियर हो रही है, ये एन किसकी वजह से था, सरफेस जो लगा रहा था, है ना, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। अब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो होगी, इट मीन्स ये जो आपके पास पर्सन है और जो सरफेस है, इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट वैनिश, खत्म हो रहा है ये वाला, क्योंकि इसी कॉन्टैक्ट की वजह से ही तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में, जो वेइंग मशीन आपकी रीडिंग शो कर रही थी, है ना। एन जीरो होने का मतलब क्या है कि ये जो कॉन्टैक्ट है पर्सन और आपकी सरफेस के बीच में, वो क्या हो रहा है, वैनिश हो रहा है, दैट इज गोइंग टू वैनिश। ये मतलब हुआ एन इक्वल टू जीरो होने का, वेटलेस होने का। ठीक है, तो देखो यही हमने राइट डाउन किया नोट में यहाँ पे, weightlessness is felt only because the force of normal reaction between the person and the plane with which he is in contact just going to vanish। क्लियर हो गया ये वाली चीज। ओके, अब देखो लास्ट वाला केस है, when downward acceleration is greater than g। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, फ्री फॉल तो हो रहा है, ठीक है, बट अब हम क्या कह रहे हैं, a इक्वल टू जी के बराबर नहीं है। जो a की वैल्यू है, मीन्स जो आपके पास एलिवेटर है ना, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी ज़्यादा हो गई। सपोज करो अगर ऐसा हो जाए, a इज ग्रेटर देन g, तो ये वाली टर्म देखो, डाउनवर्ड वाले का केस ले रहे हैं तो हम इसलिए यही वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, n इक्वल टू एम जी माइनस ए था। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, एलिवेटर की जो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी ज़्यादा हो गई। a इज ग्रेटर देन g, तो a ज़्यादा हो गया g से, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, मीन्स n बिकम नेगेटिव। n नेगेटिव बनने का मतलब क्या है, अब तो मतलब जो पर्सन है और जो ये आपके पास सरफेस है, उसके बीच में कॉन्टैक्ट कैसा हो गया हुआ है, खत्म हो गया। देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन पर्सन एंड जो भी आपके पास एलिवेटर है, जो भी उसका आपके पास सरफेस है। n become negative means there is no contact between person and the plane with which he is in contact। कोई कॉन्टैक्ट नहीं है उसमें, नेगेटिव आ गई n की वैल्यू। और इस वाले केस में हमें क्या होगा, इन दिस केस द पर्सन विल राइज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट एंड क्रैश अगेंस्ट द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट। वो लिफ्ट से क्या हो जाएगा, वहां से वो क्या कर जाएगा, वहां से वो सीलिंग की तरफ को चला जाएगा। ठीक है, और क्या कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा, राइज कर जाएगा। वो क्या करेगा, यहां से राइज कर जाएगा और वो इसके सरफेस पे जाके टकराएगा। ठीक है, और क्रैश हो जाएगा। अगर a की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, ये वो वाला केस है। इस केस में जो भी कॉन्टैक्ट है सरफेस पर्सन का और सरफेस का, वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इस चीज़ को आप एक अलग तरीके से भी समझ सकते हो। देखो हम क्या कह रहे हैं, a की वैल्यू मीन्स जिस एक्सेलरेशन से आपकी जो ये है एलिवेटर है, ये नीचे आ रहा है, इसकी वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू इसकी ज़्यादा हो गई है, किससे, g से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी ज़्यादा हो गई है, जो इस पे लग रही थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी ज़्यादा हो गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। मीन्स ये वाले एलिवेटर जो है ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा है फास्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो हुआ क्या बेसिकली, ये जो आपके पास एलिवेटर है ये ज़्यादा जल्दी मूव करेगा और इसके हेड से टकरा जाएगा, और हमें क्या लगेगा कि ये पर्सन क्या कर गया है, ये एलिवेटर के सीलिंग के साथ जाके क्या हो गया है, टकरा गया हुआ है और वो क्रैश हो गया। पर बेसिकली क्या हो रहा है, बिकॉज a की वैल्यू क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है g से। जो एलिवेटर है वो ज़्यादा, उस पर ज़्यादा एक्सेलरेशन लग रही है, तो वो फास्ट मूव करेगा और क्या करेगा, जो भी आपके पास पर्सन है यहाँ खड़ा हुआ, उसके हेड से क्या करेगा, वो क्रैश कर जाएगा। एक्चुअल में ऐसा हुआ। ठीक है, तो देखो ये कुछ हमने केसेस डिस्कस किए। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। हमने क्या कहा, जैसे अगर हम किसी वेइंग मशीन को एलिवेटर में प्लेस करते हैं, अगर वो क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जो हमारा एक्चुअल वेट है वो क्या हो जाता है, हमारे जो एक्चुअल वेट है उससे ज़्यादा वेट शो करती है वेइंग मशीन, है ना। और अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं तो क्या होता है, वेट क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।